हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉम सॉयर बाई मार्क ट्वेन के बारे में बताएंगे। वर्ड मीनिंग: पेरेंट्स मीन्स फादर एंड मदर, माता पिता। ब्रिंग्स अप मीन्स रियर्स, पालन पोषण करती है। फॉन्ड ऑफ मीन्स बी फुल ऑफ लव फॉर, शौकीन। स्ट्रिक्ट मीन्स हार्ड, कठोर। नॉटी मीन्स मिसचीवियस, शरारती। मिसचीफ मीन्स प्लेफुल, मैलिस, शरारत। फाइंड आउट मीन्स डिस्कवर, ज्ञात करना। फर्स्ट, दिस इज टॉम सायर। पैरा फर्स्ट। आंसर मीन्स रिप्लाई, उत्तर। शाउटेड मीन्स क्राइड आउट, चीख कर बोली। थॉटफुली मीन्स लॉस्ट इन थॉट विद कंसिडरेशन, अटेंटिवली, विचार पूर्ण मुद्रा में। सडनली मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, अनएक्सपेक्टेडली, अकस्मात। टर्न राउंड मीन्स टर्न बैक, पीछे मुड़ी। कवर्ड मीन्स एलमिना, अलमारी। जैम मीन्स एक कंजर्व ऑफ फ्रूट विद शुगर, मुरब्बा। एंग्रली मीन्स इन एंगर, क्रोध से। बेंट ऑन मीन्स कंटिन्यूड, बात जारी रखी। रेज्ड मीन्स लिफ्टेड, उठाई। अबाउट टू स्ट्राइक मीन्स रेडी टू हिट, मारने ही वाली थी। पैरा टू। चांस मीन्स अपॉर्चुनिटी, अवसर। रश्ड आउट मीन्स रन आउट, बाहर भाग गया। क्लाइम्ड ओवर मीन्स बेंट अप, ऊपर चढ़ गया। पैरा थर्ड। लुक्ड आफ्टर मीन्स टेक केयर ऑफ, पर देखभाल करना। विकेड मीन्स ए बैड पर्सन, बदमाश, दुष्ट, शरारती। साइड मीन्स टुक ए डीप ब्रीथ, आँख भरी, अच्छी इच्छा जाहिर की। टुक ए डीप ब्रेथ, फेल्ट ए डिजायर मीन्स आँख भरी, इच्छा जाहिर की। सो फ्रेश मीन्स वेरी फ्रेश, बहुत ताज़ा। लवली मीन्स ब्यूटीफुल, प्लीजेंट, सुंदर, रुचिकर। ऑफ कोर्स मीन्स नेचुरली, स्वभावतः। बकेट मीन्स पैल, बाल्टी। पैराफोर। फेंस मीन्स बाउंड्री वॉल, चार दीवारी। इंडीड मीन्स इनफैक्ट, वास्तव में। ड्रिव मीन्स मूव्ड, चलाया। मार्क मीन्स साइन, चिन्ह। साइड हैवीली मीन्स हैड ए डीप एंड हैवी ब्रीथ, गहरी सांस ली। पिक्ड अप मीन्स टुक अप, उठाया। प्रिटेंडेड मीन्स असर्टेड, फाल्सली, एक्टेड, अभिनय करते हुए। रोलिंग मीन्स सेलिंग फास्ट, तेजी से तैरना। ओबेइंग मीन्स कैरिंग ऑर्डर, आदेश का पालन करते हुए। रब्ड मीन्स क्लीन्ड, रगड़कर साफ की। सरप्राइज मीन्स वंडर, आश्चर्य। इंटरेस्टेड मीन्स हैविंग इंटरेस्ट, रुचि लेता था। रिपीटेड मीन्स सेड अगेन, दोहराया। नोटिस मीन्स ऑब्जर्व, ध्यान, ध्यान देना, देखना। पैरा फिफ्थ। क्वाइटली मीन्स कामली, शांति से। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राइड इन वंडर, आश्चर्य से चिल्लाया। फन मीन्स इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। वॉचिंग मीन्स सीइंग, अटेंटिवली, ध्यान से देखते हुए। पेड नो अटेंशन मीन्स डिड नॉट हीड, ध्यान नहीं दिया। एट लास्ट मीन्स फाइनली, अंत में। फाइन मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर। प्रोमिस्ड मीन्स गेव वर्ड, वचन दिया। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, अतिरिक्त। जस्ट अ लिटिल मीन्स अ बिट, जरा सी। बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, निवेदन किया। सॉरी मीन्स फीलिंग, रिग्रेट, खेद प्रकट करते हुए। मिस्टेक मीन्स एरर, गलती। स्पॉइल मीन्स मेक यूजलेस, खराब करना, बेकार करना। नाइस मीन्स गुड, अच्छा। स्लोली मीन्स इन ए स्लो मैनर, धीरे से। अनविलिंगली मीन्स विदाउट एनी विश, अनिच्छा से। हैंडेड टू मीन्स गेव, दिया। हार्ड वर्क हार्ड मीन्स लेबर्ड, परिश्रम किया। टू ग्रीव हॉट मीन्स बाज टायर्ड, थक गया। इनफ मीन्स मोर देन, पर्याप्त। अलॉन्ग्स मीन्स इन कंपनी विथ क्लॉस, दूसरों के साथ। सोल्जर्स मीन्स सेपॉय, सैनिक, सिपाही। कॉलर मीन्स ए लेदर बैंड, पट्टा, गर्दन में लपेटने का। इजी मीन्स कंफर्टेबल, आराम में। कोट्स मीन्स लेयर्स ऑफ पेंट, परतें, रंग के लेप की परतें। सेकेंड, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। पैरा सिक्स। नॉट फीलिंग वेल मीन्स इल, बीमार। समटाइम्स मीन्स नाउ एंड देन, कभी कभी। ट्रबल्ड मीन्स सैड, वरीड, दुखी, परेशान। इल मीन्स सिक, बीमार। मेडिसन मीन्स सब्सटेंस यूज टू ट्रीट डिसीजेज, बीमारी के उपचार में प्रयुक्त पदार्थ, दवा। ए लॉट ऑफ मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा। न्यू बेस्ट आइडिया मीन्स लेटेस्ट थॉट, नवीनतम विचार। यार्ड मीन्स ओपन स्पेस इन ए हाउस, आंगन। थ्रिम मीन्स कास्ट, फेंका। रैप्ड मीन्स कवर्ड, लपेटा। इंस्टेड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, बजाय। पैरा सेवन। पेन किलर मीन्स दैट रिमूव्स द पेन, दर्दनाशक। ऑल दी सेम मीन्स नर्वथलेस, फिर भी। स्पूनफुल्स मीन्स द क्वांटिटी दैट फिल्स ए स्पून, चम्मच भर।
hated means disliked, घृणा करता था. poured means threw, flood. flowed fiercely, freely. उड़ेल दी. hole means a pit, सुराख, छिद्र. back legs means hind legs, पिछली टांगें. rushed about means ran here and there, इधर उधर दौड़ी. path means बे, रास्ता. as if means as though, जैसा कि. heartily means with a great pleasure, दिल भर कर. guessed means imagined, thought, अनुमान लगाया. expected means hoped, आशा की. any more means any further, अब आगे. saucer means round dish, तस्तरी. who is who, Tom Sawyer, main character of the story, the son of Aunt Polly's dead sister, कहानी का प्रधान पात्र मौसी पॉली की बहन, स्वर्गीय बहन का पुत्र. आंट पॉली, द आंट ऑफ टॉम सायर, टॉम सायर की मौसी. बेन रोजर्स, ए मेट ऑफ टॉम, टॉम सायर का साथी. समरी इन इंग्लिश. फर्स्ट, दिस इज टॉम सायर. Aunt Polly called out to Tom. There was no reply. All of a sudden, she heard a sound behind her. She looked back. She found Tom near the cupboard door. His mouth was covered all over with jam. She got angry. She took her stick to strike Tom. Suddenly, Tom shouted, "Look behind you, Auntie." She turned round to look behind her. Meanwhile, Tom had a chance to run out of the house. Aunt Polly laughed at the trick played upon her by Tom. Indeed, she loved Tom. She did not like to beat him, but Tom was a naughty boy. He was always up to some mischief. She did not want him to grow into a lazy and wicked boy. She decided to punish Tom for stealing the gem. It was holiday. Next day, Aunt Polly asked Tom to whitewash the fence. He was very sad. The fence was very long and high. How could Tom whitewash it all alone? Soon he hit upon a plan. Tom picked up the brush and started whitewashing the fence. He saw Ben Rogers coming down the street. He was eating an apple. Tom acted as if he had not seen him. Ben was surprised to see him working on a holiday. Tom told Ben that to whitewash the fence was not work, it was a fun. Ben requested Tom to let him whitewash a little. Tom refused. Ben offered him an apple. Tom agreed. He gave the brush to Ben. Now Ben was whitewashing the fence. Tom sat under a tree eating Ben's apple. In the meantime, other boys came along. At first they laughed at Tom, but Tom made them believe it was a fun to whitewash a fence on a holiday. Of course, they had to pay him before he let them help him. Tom had an easy time, and the fence had 3 coats of whitewash on it. Second, new medicine for Tom. Tom was not well. He could not sleep and eat properly. Aunt Polly thought that the boy was ill and decided to give him some medicine. A new idea struck her mind. She gave Tom bath treatment. Every morning she made Tom stand outside in the yard and threw ice cold water over him. Then she covered him in a bed sheet and made him lie in bed. But Tom's condition became worse. Then Aunt Polly tried hot water bath. That also did not work. Then Aunt Polly gave Tom painkillers. She made Tom drink 3 spoonfuls of it after each meal. Tom hated it. He poured it into a hole in the floor. One day Tom was busy doing this. A cat came in. Tom poured some painkiller into its mouth. It had an immediate effect. The cat jumped into the air and rushed about the room. Tom laughed heartedly hearing the noise. Aunt Polly rushed in the room. She saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. She understood everything is
everything. She saw the cat running about as though it were mad. She realized that painkiller was not a good medicine either for a cat or a boy. She forbade Tom to take that medicine. Tom was happy now. He began to feel better. हिंदी पाठ का हिंदी रूपांतरण भूमिका टॉम्स पेरेंट्स से लेकर गेट इनटू तक। टॉम के माता पिता मर चुके हैं। उसकी मौसी उसका लालन पोषण करती है, वह उससे प्यार करती है, परंतु वह टॉम के प्रति कठोर है क्योंकि टॉम शरारती है। वह सदैव कोई न कोई शरारत करता रहता है। आओ मालूम करें कि वह किस प्रकार की शरारतें करता है। फर्स्ट, यह टॉम सायर है। पैरा फर्स्ट, टॉम से लेके हिज माउथ तक। टॉम कोई उत्तर नहीं, टॉम कोई उत्तर नहीं। वह कहाँ हो सकता है? पॉली मौसी ने मन में सोचा, वह अवश्य यहीं कहीं होगा। वह दरवाजे तक गई, बाहर बगीचे में दृष्टि घुमाई और पुनः चिल्लाई, टॉम टॉम। कोई उत्तर नहीं। बूढ़ी महिला वहाँ खड़ी सोचती रही। उसे अकस्मात पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से पीछे घूमी। अलमारी के दरवाजे के समीप टॉम खड़ा था। उसके मुंह पर चारों ओर जैम लगा हुआ था। पैरा टू, वाट हैव से लेकर फोर फार अवे तक। तुम क्या कर रहे थे? पॉली मौसी ने क्रुद्ध होकर पूछा। जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया तो वह कहती गई, तुम फिर जैम चुरा रहे थे। मुझसे यह मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है। क्या मैं तुम्हें 100 बार नहीं कह चुकी हूँ कि उस अलमारी से दूर रहो? मेरी छड़ी कहाँ है? पॉली मौसी ने अपनी छड़ी ली और उसे ऊपर उठाया। वह टॉम को जोर से पिटाई करने वाली थी। मौसी, अपने पीछे देखो, टॉम चिल्लाया। पॉली मौसी ने अपने पीछे देखा। वह टॉम के लिए उचित अवसर था। वह घर से बाहर भाग गया। उसने चार दीवारी को फांदा और शीघ्र ही काफ़ी दूर निकल गया। पैरा थर्ड, आंट पॉली से लेकर वेयर गोइंग तक। मौसी पॉली क्रुद्ध थी, परंतु उसे हंसना पड़ा। वह बुरा लड़का है, उसने अपने मन में सोचा, परंतु मैं उसको प्यार करती हूँ। वह मेरी बेचारी मृत बहन का पुत्र है। वह मुझे उसकी देखभाल करनी ही चाहिए। मैं उसको पीटना नहीं चाहती, परंतु मुझे ऐसा करना पड़ता है। यदि मैं उसको सज़ा नहीं देती तो अलमारी और बुरा आदमी बन जाएगा, आलसी और बुरा आदमी बन जाएगा। हाँ, मुझे कठोर होना चाहिए। पॉली मौसी ने आह भरी। मुझे उसको जैम चुराने की सज़ा देनी ही पड़ेगी, परंतु किस प्रकार? मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है और शनिवार को स्कूल नहीं लगता है, लड़कों की छुट्टी रहेगी, परंतु मैं टॉम से कार कराऊंगी। यह उसके लिए सज़ा होगी। अगले दिन शनिवार था, स्कूल बंद था। गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। दिन सुहावना था, सूर्य चमक रहा था और चिड़ियाँ चहक रही थीं। पेड़ और फूल साफ और अच्छे लग रहे थे। टॉम भी तैरने जाना चाहता था। अन्य सभी लड़के जा रहे थे। पैरा फोर्थ, टॉम कैम से लेके डू नॉट यू। टॉम उदास होकर घर से बाहर आया। उसके एक हाथ में लंबी कूची थी, दूसरे हाथ में वह बाल्टी लिए हुए था जिसमें सफ़ेदी भरी हुई थी। उसकी मौसी उससे चार दीवारी पर सफ़ेदी करा रही थी। टॉम ने उदासी से चार दीवारी को देखा। वह कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है। उसने सोचा, वास्तव में दीवार 9 फुट ऊंची और 30 गज लंबी थी। टॉम ने अपनी कूची को सफ़ेदी से भिगोया। उसने धीरे से उसको चार दीवारी पर घुमाया। इससे बहुत छोटा सा निशान लगा। टॉम ने पुनः प्रयास किया। एक और बहुत छोटा सफ़ेदी का निशान। टॉम नीचे बैठ गया और गहरी आह भरी। उसकी जेबों में से कुछ भी था, उसने उसको बाहर निकाला। उसके पास कुछ कंचे, रस्सी के कुछ टुकड़े और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। इसके बदले कोई भी चार दीवारी पर सफ़ेदी नहीं करेगा। उसने सोचा, नहीं, मुझे कोई बेहतर योजना सोचनी चाहिए। वह सोचता ही रहा। शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया। उसने फिर अपनी कूची उठाई और परिश्रम करना आरंभ कर दिया। बेन रॉजर्स गली से आ रहा था। टॉम ने बहाना किया कि उसने उसको नहीं देखा। वह पहले की अपेक्षा और ज़ोर से परिश्रम करने लगा। बेन एक सेव खा रहा था और बहुत प्रसन्न प्रतीत होता था। बेन एक बड़ा पानी का जहाज होने का अभिनय कर रहा था और उसी तरह चल रहा था। वह जोर से आदेश दे रहा था और जहाज उसके आदेशों का पालन कर रहा था। वह टॉम के पास आया। उसने अपनी आंखें मली। अरे टॉम! वह बहुत आश्चर्य से चिल्लाया, तुम कार कर रहे हो? टॉम ने कुछ नहीं कहा। वह सफ़ेदी करता रहा। वह अपने कार में रुचि लेता हुआ प्रतीत होता था। टॉम, तुम कार कर रहे हो? बेन ने पुनः कहा। अरे बेन, तुम हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैं ज़रा तैरने जा रहा हूँ। तुम तो चलना ही नहीं चाहते हो ना? तुम्हें तो कार करना पसंद है, क्या नहीं?
पैरा फिफ्थ, दिस इज नॉट से लेके ऑन इट तक, यह कार नहीं है, टॉम ने धीरे से कहा और वह सफ़ेदी करता रहा। कार नहीं, बेन ने आश्चर्य से कहा। अरे नहीं, मुझे यह पसंद है, सफ़ेदी करना मनोरंजन है। तुमने कभी भी चहारदीवारी पर सफ़ेदी नहीं की? क्या कभी की है? नहीं तो मैंने नहीं की। कुछ समय तक बेन खड़ा हुआ टॉम को ध्यान से देखता रहा। टॉम ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसका पूरा ध्यान कार में लगा हुआ था। अंत में बेन ने कहा, मुझे थोड़ी सी सफ़ेदी करने दो। अरे नहीं बेन, मैं इस चहारदीवारी को सुंदर रूप देना चाहता हूँ। मैंने मौसी पॉली को वचन दिया। इसके अतिरिक्त यह कार रोचक है। मुझे केवल थोड़ा सा करने दो, बेन ने प्रार्थना की। मुझे खेद है बेन, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मौसी ने कहा था कि यदि तुम मुझे स्वयं करना चाहिए। यदि तुम यह कार्य करते हो तो तुम गलती करोगे, तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे। अब यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं गलती नहीं करूँगा, मैं सावधान रहूँगा। यदि तुम इसे यह कार्य करने देते हो तो मेरा सेब ले सकते हो। धीरे से तथा अनिच्छा से टॉम ने बेन को कूची दी। बेन ने बहुत परिश्रम किया, वह शीघ्र ही थक गया, परंतु वह कार्य करता रहा। टॉम वहाँ बैठा हुआ बेन को ध्यान से देख रहा था और उसका सेब खा रहा था। जब बेन पर्याप्त कार्य कर चुका था, अन्य लड़के भी वहाँ आ गए। पहले तो उन्होंने टॉम का मजाक उड़ाया जैसे कि बेन ने किया था, परंतु शीघ्र ही वे चहारदीवारी पर सफ़ेदी कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें टॉम की सहायता करने से पूर्व टॉम को कुछ देना पड़ा। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम चीज़ें उसको दीं। 12 कंचे, टिन का बना हुआ सैनिक, एक चाबी, कुत्ते का पट्टा, चाकू का एक दस्ता और संतरे की 4 फाँक। टॉम का समय आराम से कटा। उसने कार्य नहीं किया, किंतु शीघ्र ही चहारदीवारी पर सफ़ेदी के 3 लेप हो गए। सेकंड, टॉम के लिए नई दवा। पैरा 6, टॉम बाज से लेकर टॉम आइदर तक। टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। वह जितना सोया करता था उतना सो नहीं सका था। वह जितना खाया करता था उतना खा नहीं सका था। वह स्कूल से भागना नहीं चाहता था। कभी कभी तो वह खेलना भी नहीं चाहता था। वह परेशान और उदास था। लड़का बीमार है, मौसी पॉली ने सोचा। मुझे उसको कोई दवा देनी चाहिए। मौसी पॉली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। उसके पास इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें थीं। उसका नवीनतम विचार यह था, जब कोई लड़का बीमार हो जाए उसे प्रतिदिन शीतल जल से स्नान कराना चाहिए। अतः वह प्रत्येक दिन प्रातःकाल टॉम को बाहर आंगन में खड़ा करती थी। तब वह उसके ऊपर अत्यधिक ठंडा पानी डाला करती थी। इसके पश्चात वह उसको एक गीली चादर में लपेटती थी और बिस्तर में लिटा देती थी। टॉम को कोई आराम नहीं हुआ, उसकी दशा बिगड़ती गई। पॉली मौसी ने एक नवीन विचार पर प्रयोग किया। उसने उसके ऊपर शीतल जल के स्थान पर गर्म जल डाल दिया। उससे भी टॉम को आराम नहीं हुआ। पैरा 7, एट दिस से लेके फील बेटर तक। इन्हीं दिनों मौसी पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। उसको दर्दनाशक कहते थे। उसका स्वाद उत्तेजक था। फिर भी मौसी पॉली ने टॉम को यह दवा पिलाई। प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच लेनी होती थी। टॉम उससे घृणा करता था। जब उसकी मौसी उसको देख नहीं रही होती थी, वह उस दवा को तेजी से फर्श के एक सुराख में उड़ेल देता था। एक दिन टॉम जब वो ऐसा कर रहा था तो एक बिल्ली अंदर आई। टॉम ने उसके मुंह में कुछ दवा उड़ेल दी। उसने एकदम हवा में छलांग लगाई। उसने पिछली टांगों पर खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। वह कमरे में इधर उधर दौड़ी। उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसी को तोड़ डाला। वह ऐसी दौड़ी जैसे कि पागल हो। टॉम हंसता चला गया। बहुत दिनों पश्चात उसको दिल भरकर हंसने को मिला था। शोर सुनकर मौसी पॉली कमरे में तेजी से आई। क्या बात है? हंसी के कारण टॉम बोल नहीं सका। अंत में उसने संकेत किया और कहा, देखो उस बिल्ली को देखो, इसे क्या हुआ? तुम उसको वह दवा पिलाते रहे हो? मुझे ज्ञात नहीं है। अभी भी टॉम हंसते हुए बोला। मौसी पॉली ने दर्दनाशक की बोतल, चम्मच और छोटी प्लेट देखी। उसने वास्तविकता का अनुमान लगा लिया। टॉम को आशा थी कि उसकी मौसी क्रुद्ध होगी। उसको आश्चर्य हुआ कि वह विचारमग्न हो गई। यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है, उसने कहा। शायद यह दवा लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। टॉम, अब तुमको इसे और लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉम के लिए यह शुभ समाचार था। उसकी दशा ठीक होने लगी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।